भूत प्रेतों की सृष्टि क्यों होती है भैया? ब्रह्मा जी ने निर्माण करते समय मन में आवेश ले आए वे क्रोध का अपने अंदर आविर्भाव हो गया और उसी स्थिति में निर्माण कर दिया। और फिर उन आवेश युक्त दोनों व्यक्तियों ने, रुद्र और रुद्राणी ने फिर संतान उत्पन्न की, तो वे फिर और ज्यादा तमोगुणी पैदा हो गए। तो बिना संयम के, बिना नियम के, बिना उपासना के, बिना भजन के, बिना कथा के संतान उत्पन्न करोगे तो भूत होंगे, प्रेत होंगे, खईस होंगे, जिंद होंगे। राम होंगे क्या? राम तो नहीं होंगे, महात्मा गांधी नहीं होंगे, संत तो नहीं होंगे। तो भैया उसके बाद ब्रह्मा जी ने वो सृष्टि बंद कर दी और उनसे भी कह दिया कि तुम भी बंद करो, यहीं के यहीं बस, आगे नहीं। फिर उन्होंने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वो भी संकल्प से, फिर मन से उत्पन्न किया है, अंगों से उत्पन्न किया है फिर ब्रह्मा जी ने। तो जो सबसे प्यारे हैं ना नारद, क्योंकि वो गोद से उत्पन्न हुए हैं, तो उनसे कहा कि भैया तुम भी न सृष्टि चलाओ आगे, अब मेरी जिम्मेदारी न कम करो। जैसे तुम बालकों से कहते हो ना कि भैया मैंने देखो तुम बड़े कर दे, पढ़ा दे, लिखा दे, अब तुम संभालो, अब मेरी छुट्टी करो। ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, हम सृष्टि बढ़ाने के विचार में, हमें तो भजन करना है। तो बेऊ चले गए, दसऊ चले गए। उसके बाद फिर मनु और शत्रुपा, इन 2 तत्वों को उत्पन्न किया। इनसे इन्होंने जन्म लेते ही तुरंत कहा, आदेश करो, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। ये पुत्रों के लक्षण हैं, ये सपूतों के लक्षण हैं। उन्होंने कहा हाँ, तुम सृष्टि को चलाने के योग्य हो। उन्होंने सृष्टि का आदेश दे दिया। तो मनु जी के फिर 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने 10,000 वर्ष जंगल में तपस्या करी है। आज तो कोई नेक सोमवार को व्रत राख ले, ये समझते को मोती बड़ो भगत दुनिया में कोई ना। और वो सोमवार को पूरा थोड़ी करते हैं, शाम को तो फिर इकट्ठी कसर निकाल लेते हैं, इकट्ठी शाम को के पूरे दिन के भूखे हैं, आओ तो कसर निकाल ले। सोमवार का व्रत तो पूरे दिन भूखे रह करके ही, अथवा बीच में फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं लेना चाहिए। लेकिन भगवान भोले भंडारी तो इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी पूजा तो जैसे है सके तैसे कर ले। तो भगवान को भी इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं ये लोग, ब्लैकमेल करते हैं खूब। क्यों? क्योंकि वो देवों का देव महादेव ऐसा है, जो दे उसका भी भला और ना दे उसका। वो तो ये भी नहीं चाहता कि मैं भोग लगाओ। जैसे कन्हैया की पूजा होती है ना, भगवान राम की पूजा होती है और देवी देवताओं की पूजा होती है, तो उनको तो मंदिर होता है, पर्दा होता है, रोजाना नहलाना, श्रृंगार करना, फिर आरती करना, फिर भोग लगाना, घर में सोबर है या तो दूसरे के यहाँ पहुंचाना, क्या फिर कोई छोरी बुलाना। ये आपकी परंपराएं हैं, मैं जो बता रहा हूं। तो उनकी ऐसी सेवाएं
और भोले बाबा की पूजा तो ऐसी है कि न तो पंखा लगानो, न कोई मंदिर बनवानो, न कोई पर्दा, न कोई भोग। चौरे में पिंडी पधराए दो, नहाए दो कि लोटा चढ़ाए दो, फल पत्र फूल जो कुछ चढ़ाए दो, फिर कोई टेंशन नहीं, न तो कोई और झंझट हो, न कोई परेशानी। और वही में खोसा और ज्यादा काऊ पे है सके तो एक हड़िया टांग दे ऊपर के लिए नहातो रहियो पूरे दिन, फिर पानी खत्म हो जाए तो फिर भर दे को ले नहाओ, दिन और रात नहाओ। हैं भोले बाबा को सावन के महीना में पेड़ पे पत्ता तोड़ो और चढ़ा दे खुश है ले। ऐसा भोलो भंडारी तीनों लोकन में कोई दिखाई देता है? कोई दिखाई नहीं देता है, ऐसा देव है ये। तो भैया ये भोले बाबा का दिन है, थोड़ी चर्चा करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। वैसे तो ये मनु जी की जो संतान है ना, इनमें जो देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करी है। कोई यूं कहे कि हमें तो इतने महीना है गए भजन करते करते, हम तो सिद्ध है गए। तो भैया करदम जी महाराज भी वासनाओं से बच नहीं पाए। ए मेरे श्रोताओं, एक अच्छी बात, वासनाएं न तो योग से मरती हैं, न समाधि से मरती हैं, न यज्ञ से मरती हैं, न अनुष्ठानों से मरती हैं वासनाएं, न व्रत करने से मरती हैं, न दान पुण्य से मरती हैं। ये वासनाएं कैसे मरती हैं? वासनाओं को मारने का तो एक ही साधन है, केवल सत्संग। क्योंकि राम जी वासना को नहीं मारते हैं। राम जी जब वासना के सामने आते हो तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया ने कि तू ही देख, मैं बस की बात ना, तू ही देख, न कि जा कोई इलाज तू ही कर। लंकिनी सामने आवे, सिंह का सामने आवे, सुरसा सामने आवे तो हनुमान जी ही देखते हैं, राम जी नहीं देखते हैं। सत्संग, हनुमान जी क्या है? सत्संग। तो वासना तो बिना सत्संग के मिटेंगी नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन। तो बहुत से तपस्वी जो है ना, बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या से हटे और फिर वहीं के तन सुखाई पिंजरा कियो, धरे रैन दिन ध्यान। सूख के लकड़ है गए बेचारे, उगाड़े नंगे रहते हैं। तन सुखाई पिंजरा कियो, धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। बिना सत्संग के, बिना भगवान की कथा के इस वासना को नहीं मार सकता कोई भी संसार का सद्गुण, कोई भी साधन, कोई भी अनुष्ठान वासना को नहीं मार पा। हो सकता है उल्टी वासना कहीं बढ़ न जाए, हो सकता है कि उल्टा न हो जाए कहीं। भानु प्रताप राजा की तरह से, राजा प्रताप भानु इतने हवन, इतने यज्ञ, इतने दान पुण्य धर्म, इतना बड़ा धर्मात्मा, लेकिन अंत में क्या बना साहब? रावण बन गया। राक्षसत्व आ गया उसके अंदर, आसुरी वृत्तियां आ गई। क्यों? तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एक बार। करदम जी के साथ में विवाह हुआ है देवहूति जी का
और इन दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुष्ठु, बहुत अच्छा। दाम्पत्य जीवन तो वो है भैया जिस दाम्पत्य जीवन में एक ने कही एक ने मानी और समझदार की यही निशानी, वो गृहस्थ जीवन है। संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च तस्मिन्नेव कुले नित्यम तत्र कल्याण वै ध्रुवम। जिस घर में दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, वो घर नहीं है, वो तो स्वर्ग है, स्वर्ग। और दोनों पहिए टेढ़े हैं साइकिल के लहक दौड़ में, तो स्वर्ग फर्ग तो जो हतो सो हतो है। मंजिल पूरी तय है जाए वो बहुत है, जीवन संग संग गुजर जाए जइए बहुत मानो, और नहीं तो साइकिल की खचर पचर और खटपट है, वो खुद ही परेशान रहो चलावे वारो, और अड़ोसी पड़ोसी और डर पे चलेंगे, दूर है कि जी गिरे हो तो हम हमारे और सिर पर है। जिनके पहियों में लहक है, जिनके गृहस्थों के ये दोनों व्यक्ति नारी और पुरुष दोनों गड़बड़ हैं, तो मामला वो स्वर्ग फर्ग तो छोड़ो कह रहे हो, है सो है ये, उसके लिए क्या बताएं। वह घर तो नरक समान है। आगे कथा ले जानी है हमको, बहुत पीछे पड़े हुए, पिछड़ गए हम। तो भैया मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ बातें, लेकिन मैं सोचता हूं कि पचती पचती सहती सहती हल्की हल्की सी इतनी डोज दूं जो पच जाए, और कहूँ डोज मैंने हाई फाई दे दी और कहूँ उल्टी पलटी है गई है, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। पर एक बात तो कही चलूं चलते चलते, वह घर तो नरक समान है जिस घर कलिहारी नारी। वह घर तो नरक समान है जिस घर कलिहारी नारी। जिस घर कलिहारी नारी, जिस घर कुंवरिया, जिस घर कुंवरिया नारी, जिस घर में लड़ो खरी लड़नी बिरनी चुगलई करवे वाली, और सफाई को जो ज्यादा ध्यान रखे, ज्यादा सुते मन, वह घर तो नरक समान है। मैया बड़ी खुश है रही है ना। वह घर तो स्वर्ग समान है जिस घर में सुलक्षणी नारी। वह घर बैकुंठ समान जिस घर पति वीरता नारी। वह घर तो स्वर्ग समान है जिस घर में सुशीला नारी। और दूसरी मत देखियो, पड़ोस ने अपने भीतर देखियो। तो तुम सोच रही हो कि जी बाबा तो फलानी के ऊपर कह रहे हैं ना, अपने ऊपर कह रहे हैं। कोई मोह जैसी कुलक्षणी होगी तो घर को सुपड़ा। वह घर तो नरक समान है इस घर कुंवरिया नारी। वह घर में कुंठ समान है जिस घर पति वीरता नारी।
बस आज इतनी दवाई अब पचा लियो। हाँ जी पच जाएगी तो भाई तो और देना है मेरे पास, फिर आगे की दवाई देंगे, ठीक है। फुवरिया के लक्षण, सुलक्षणी के लक्षण, पतिव्रता के लक्षण, मुझैसी कुलक्षणी के लक्षण, इन सबने काउदना फिर बताएंगे। हाओ ठीक है। तो संतुष्टो भार्यया भरता, ए बड़े बूढ़े बाबा गृहस्थ जीवन कैसे होना चाहिए? सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, घर कैसा होना चाहिए जिसमें आनंद बिखर रहा हो, आनंद फूट फूट के उस घर के दीवारों को फोड़ फोड़ के उफन उफन के बाहर जा रहा हो। घर में आनंद इतना हो, और ऐसा आनंद कब होगा? सुताश्च सुधिया, उस घर की बेटियां हमेशा प्रसन्न रहने वाली हो। प्रसन्न रहने का मतलब ये मत समझना कोई दांत फाड़ तो डोले, नहीं। प्रसन्न रहना एक अलग बात है और दांत फाड़ना अलग बात है। प्रसन्नता एक अलग चीज है। उस घर में आनंद बरसता हो। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, कांता प्रियवादिनी, पत्नी कैसी हो? कांता माने पत्नी, प्रिय बोलने वाली, अच्छी मिठास युक्त बोले और मन में कोई शंका न रखे। बहुत सी नारियां संदेह में जीती हैं हमेशा। आदमी पे दिनों रात शंका, संदेह दिनों रात, कल कहां गए थे बताओ? बोले ऑफिस गया तो बोले फोन से मिला के बात कराओ जरा। संदेह रहित नारी होनी चाहिए। लेत देत मन संकन धरई, ये मीत का स्वभाव होना चाहिए। और दिनों रात शंका ही शंका है तो वो घर ज्यादा शांति युक्त रहने वाला नहीं है। तो सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, कांता प्रियवादिनी। अच्छा बहुत सी ऐसी होती हैं कि शंका तो नहीं करती हैं, पर उन्हें अपने पतिव्रता हैवे को इतना घमंड होता है कि सूदे मुंह को बातें नहीं करती हैं। सीधे मुंह से बात करना आता ही नहीं है। हमेशा ऐसी कठोर वाणी और ऐसा अनुशासन अपना चलाती हैं। घर में वो गिनती नहीं है कि जो मेरा आदमी है, कि जन नौकर है, कि जन कौन है। ऐसे अनुशासन तो भी वह गृहस्थ संपूर्ण सदगृहस्थ नहीं है भैया। तो सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, कांता प्रियवादिनी। हमारे कार्यकर्ता थोड़े ढीले हैं, कार्यकर्ता बहुत ढीले हैं हमारे। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनार लगा दे। ये दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया की साथी है सबसे निराले। बाहर से उजले अंदर से काले, गोविंद गाले गोपाल गाले, हरि बोल।
संभाले ना बेटा संभाले। अंत में पड़ेंगे यमराज के पाले, अंत में पड़ेंगे यमराज के पाले। गोविंद श्री राधा गाने तो गाएगा। जय जय श्री राधे। तुझे पूरी लक्षण बताऊं कि आगे चलूं? हैं बता दूं थोड़े से और पचाए लियो। अच्छी बातें हैं, बात मानो न मानो खुशी। हम तो मुर्गाएं, मुर्गा हम मुर्गाएं भैया। तुम तो नहीं कहोगे पर मैं अपने आप कह रहा हूं कि हम मुर्गा हैं। कायते मुर्गा हैं? मुर्गा को काम है सवेरे सवेरे आवाज लगाए वो दुनिया ते कहवो के जग जाओ 4 बज गए। अब कोई जगो चाहे कोई बात मानो चाहे हमारा तो काम है भैया बांग देवो सो हम तो दे भैया। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी। अच्छो गृहस्थ तो सदगृहस्थ जिसमें परमात्मा आते हैं, ऐसा गृहस्थ जिसमें जीने का मन करता है, ऐसा गृहस्थ के लक्षण बता रहा है ये शास्त्र। नारी कैसी? जो शंका न करे और अंदर से मीठी बोले, ऊपर से नहीं, उसके हृदय में ही मिठास हो और वास्तविकता हो। और भैया कभी कभी किसी किसी की मीठी वाणी भी बुरी लगती है तो समझ लो उस मीठी वाणी में कपट भरा हुआ है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। और बहुत से अटपटी वाणी, अनगटोटी वाणी, जैसे केवट, सोनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। लग तो रहे हैं ऊट पटांग, लेकिन राम जी को बुरे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। और शूर्पणखा कितनी सुंदर बात कर रही है। शूर्पणखा राम जी की प्रशंसा करती है। तुम सम पुरुष न, प्रशंसा ही तो कर रही है। बोले आप तो मिस इंडिया हो, मिस इंडिया, और मैं मिस वर्ल्ड। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वो कहती है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, विदेशी नारियों का क्या चर्चा करें। मेरी भारतीय माताएं, मेरी भारतीय बेटियां, मेरी भारतीय परंपराओं में जीने वाली ये देवियां जिनकी कोख से परमात्मा आता है, उनकी चर्चा करने में आनंद आता है। जय आइए भगवान जिस पर कृपा करते हैं वह व्यक्ति समाज में उज्जवल होता है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी। अब आगे वाला लक्षण सुने ध्यान से।
सन्मित्रम, वो घर ही सही रह पाएगा जिसके मित्र सही होंगे, जिसके मिलने जुलने वाले चरित्रवान होंगे, धर्मात्मा होंगे, ईमानदार होंगे, वही सही रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा, नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। सन्मित्रम स्वधनम, जिन गृहस्थों को केवल अपने पसीना की कमाई के अलावा दूसरे के धन को देख करके मन बिल्कुल लालायत नहीं होता, वो ही गृहस्थ सही रह पाएंगे। समझ रहे हैं ना? अपने पसीना की कमाई के अलावा और कऊ को सोनो चांदी हीरा मोती खेत जमीन घर कछु परी रहे, जिनका मन नहीं डिगता वे ही गृहस्थ। सन्मित्रम स्वधनम स्वयोषितरति, जिनकी केवल अपनी नारी के सिवाय और कहीं दृष्टि जाती ही नहीं है। स्वयोषितरति चाज्ञा परासेवका, जिनकी आज्ञा में उनके पुत्र रहते हो वो घर स्वर्ग है। जिनकी आज्ञा में पुत्र रहते हो, नौकर रहते हो, सेवक उनकी आज्ञा में रहते हो तो स्वर्ग है, और नहीं तो दुष्टा भार्या सठम मित्रम, भार्या पत्नी सठ स्वभाव की हो, मनमानी करने वाली, मनमुखी, तो वो घर नहीं है, नरक है। भृत्यश्चोत्तरदायक, नौकर तुरंत जवाब पे मुंह पे ही जवाब दे दे, ऐसा नौकर मिल जाए, ऐसा पुत्र मिल जाए तो स्वर्ग नहीं है, नरक से भी गया बीता है वो गृहस्थ। और मित्र कैसा हो? 100 मूर्खों से एक समझदार आदमी बढ़िया है। मित्रता एक से हो भले ही, पर समझदार से हो। और कौन कर ली मूर्ख थे तो भैया कोई बात ना, पर हेलमेट लगा के रहूंगे 24 घंटा, जन कब तुम्हारी खोपड़ी के बाहर उड़वा दे, कहां कोई भरोसा। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायका ससरूपे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। जिस घर में सर्प रहता हो उस घर में तुम रहते हो और तुम्हें मालूम पड़ जाए तो फिर तुमको सुखाने के लिए न तो अन्न बंद करना पड़ेगा न कछु बंद करना पड़ेगा। तुम्हें सूख न हो, सूख सूख के मर न हो तो जाम घर में कारो नाग रहे तो बाम रहे वो शुरू कर दे। चिंता के मारे अपने आप ही मर जाओगे, तुम्हें मारने की आवश्यकता। तो ससरूपे च गृहे वासो, ऐसे घर में वास है जाए तुम्हारो। कैसे में? दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः, नौकर और बेटा, पुत्र पुत्री, ये सब ऐसे हो जो मुंह तोड़ जवाब दे दें तो वह घर में तुम मर जाओगे। मारने की आवश्यकता, तुम्हें जहर देना। ससरूपे च गृहे वासो मृत्युरेव, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु एव न संशय, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता, अपने आप मर जाओगे। और स्वर्ग क्या है? सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी सनमित्रम स्वधनम स्वयोषितिरति चाज्ञा परासेवका। अगली बात क्या है? वे घर स्वर्ग हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, जिन घरों में रोजाना अतिथि की सेवा होती है, रोजाना एक अतिथि का भोजन, रोजाना एक मेहमान की सेवा, रोजाना कोई संत का सत्कार जिस घर में होता है। आतिथ्यम, और शंकर भगवान पे जिस घर में लोटा चढ़ाया जाता है। शिव पूजनम प्रतिदिनम, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, मिष्ठान्न पाने गृहम, जिसमें भोजन के साथ में मिष्ठान होता है, ऐसा घर स्वर्ग है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी
सनमित्रं स्वधनं स्वयोषितिरतिश्चाज्ञापरा सेवकः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्न पाने ग्रहम। और लास्ट में सबसे बढ़िया बात, सबसे उच्च कोटि का गृहस्थ, सबसे अच्छा घर कौन है? साधो संगम उपासते ही सततम। जिन घरों में साधु संतों के चरण पड़ते हो, जिनके घर साधु संतों के निर्देशन में, आदेश में, उनके परामर्श से और उनके ही विचारों से जो घर चलते हैं, साधो संगम उपासते ही सततम, हमेशा धन्यो गृहस्थाश्रमा। धन्यो साधो संगम उपासते ही सततम, धन्यो गृहस्थाश्रमा। वो गृहस्थाश्रम धन्य है। इसलिए तो शंकर भगवान ने कहा, गिरिजा से, गौरी से, पार्वती से, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। गिरिजा तू धन्य है, गौरी तू धन्य है, अरे उमा तू धन्य है, धन्य है। क्यों धन्य है? धन्य का कारण क्या है? साधो संगम उपासते ही सतसंग। सत्संग जग पावन गंगा, लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरि राज तुम्हारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। जय भोले। हरि बोल। कुमारी तुम समान नहीं को उपकार। किसके गृहस्थ का वर्णन कर रहा हूं मैं, पता है? करदम और देवहूति के गृहस्थ का वर्णन कर रहा हूं। जब तपस्या करता है ना साधक, तब ही सुलक्षणी नारी मिलती है देवहूति जैसी। और जब कोई पुण्यवान तपस्या करने वाली तपस्विनी कोई सती होती है, कोई गिरिजा होती है, तब भोले बाबा जैसा वर अथवा करदम जैसा वर मिलता है। और जब दोनों ऐसे मिलते हैं तो उस घर में परमात्मा आता है, उस घर में ईश्वर आता है। उस घर में पहले भक्ति होती है तो 9 कन्याएं हुई, उसके बाद भगवान कपिल का अवतार होता है। करदम जी महाराज सन्यास लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका वचन था कि एक पुत्र हो जाएगा तो मैं सन्यास ले लूंगा। अब की तरह करदम जी नहीं थे, एक का 2 है जाए, अब तो 4 है जाए, चाहे 6 है जाए, चाहे दर्जन की दर्जन है जाए, पर सन्यास का तो कोई मतलब है ही नहीं। उल्टा और ज्यादा उलझ जाएंगे कि हे भगवान, हे महाराज जी का बता, मैं फंस गए, मैं क्या करें। सन्यास का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो एक पुत्र हुआ, बोल मैं सन्यास ले लेता हूं। लेकिन देवहूति ने ये तक न कहा कि जाकर ब्याह तो कर जाओ। अब तो यूं कह के रोक लेती हैं
कि मैं मना ना कर रही, मैं नाई ना कर रही, पर जिनको तो कुछ करो। चलो छोरी हो, 9 कन्याएं, एक पुत्र था। एक पुत्र के जन्म लेते बोले अब ये संभालेगा मुझे क्या? बोले अभी संभाले वाला का भयो का ऐसे हूं नहीं कही। देवहूति ने तो कह दिया कि तुम चले जाओ, मेरा तो जीवन धन्य है जागो। मैं तो जब माया के द्वारा ठगी गई, पर तुम क्यों ठगे जा रहे हो? तुम तो जाओ, पर मुझे एक बात बता जाओ, मेरा कल्याण कैसे होगा, बस ये बता जाओ। देवहूति ने वहां बड़ा सुंदर वाक्य कहे हैं करदम जी से कि नेह यत कर्म धर्माय न वैरागाय कल्पते। मेरो जीवन तो प्रभु न तो कऊ धर्म के काम आ सक्यो, न कऊ सेवा में आ सक्यो, न भगवान की मैं पूजा कर पाई, न जीवन को उद्धार कर पाई। और दुख की बात तो ये है कि आपके सानिध्य में रहकर मेरी वासना न मिटी, मेरी माया न मिटी, मेरी कामनाएं न मिटी। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। मुझे वैराग्य तक न हुआ, और आप जैसे वैराग्यवान के नीचे मैं सेवा करती रही। न तीर्थ पद सेवायै जीवन नपि मृतो ही सह। मैं तो जीते जी मरे हुए से भी गई भी थी। जीवत सब सम 14 प्राणी, जीवन नपि मृतो ही सह। फिर बड़ी सुंदर बात कहती है, साहम ऐसी मैं, साहम भगवतो नूनम निश्चय ही। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं तो माया के द्वारा ठगी गई हूं। वंचिता माया दृढ़म। तुम्हारी जो दृढ़ माया है ना परमात्मा की, उसने मुझे ठग लिया। इसलिए आपका वैराग्य, आपका ज्ञान, आपके ये सब समझ में मेरी में नहीं आए। कल्म वृक्ष के नीचे रह करके भी मैं तो दीन नहीं बनी रही, मेरी दरिद्रता दूर नहीं हुई। प्रभु मेरा क्या होगा मुझे बताओ। वे तो कह गए कि तेरे यहाँ परमात्मा आ गया है, तूने धर्म का आचरण किया है, तेरे को अपने उद्धार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी कोख में, जिस भारत की नारी की कोख में परमात्मा उतर आवे, पर उसे क्या चिंता है। अब तेरा कल्याण तो ये तेरा पुत्र करेगा, लेकिन इस पुत्र में गुरु भाव बना लेना, इस पुत्र में गुरु भाव बना लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु भाव बनाया पुत्र में, फिर पुत्र को कपिल भगवान को बना करके कि प्रभु मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो कपिल देव जी ने उपदेश दिया है, संगस्तु सर्वथा त्याज्य। मैया सबसे पहले आसक्ति को छोड़ो। वो बोली आसक्ति कोई खिलौना है तो मैं छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है बेटा। वैसे तो मैं नारी हूँ, और नारियों में ममता का आधिक्य होता, अधिकता होती है। नारियों में ममता अधिक होती है, और उस वो ममता ही आसक्ति का रूप धारण कर लेती है। तो अब मैं कैसे छोड़ूं बता। कोई पुरुष हो तो फिर भी कहीं तक कठोर होता है, वो तो छोड़ सकता है, लेकिन नारी होकर के मैं कैसे छोड़ पाऊंगी। मैया तो फिर एक दूसरा इलाज है। बोले बताओ। सचेत त्यक्तुम न शक्यते। यदि तुम त्याग करने के लिए